आज मैं मंगलम पाठ का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। वैदिक साहित्य उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई गई है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। उसी परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। वह ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में श्रेष्ठ परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के पद के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावरिनु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन सोने सा पात्रेण पात्र से सत्यस्य सत्य का अपीहितम ढका हुआ मुखम मुख तत्त्वम उसे तुम पूषण सूर्य अपावरिनु हटा दे सत्य धर्माय सत्य धर्मवान दृष्टये प्राप्ति हेतु। यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। अर्थात सोने सा पात्र से सत्य का जो मुख ढका हुआ है उसे आप हे सूर्य मुझ सत्य धर्मवान की प्राप्ति हेतु हटा दे। दूसरा श्लोक है अनोर अनियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति वीतशोक धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। अनो अनु से अनियान सूक्ष्म, महतो महान से महियान महान, आत्मा अस्य आत्मा इसके, जंतो निहितो प्राणी में निहित, गुहायाम हृदय रूपी गुफा में, तम उसे अक्रतु ज्ञानी विद्वान पश्यति देखते हैं, वीत शोक शोक से रहित होते हैं, धातु प्रसादात इंद्रियों के प्रभाव से, महिमानम महिमा को, आत्मनः आत्मा के। अर्थात जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है तथा महान से महान है। विद्वान व्यक्ति इंद्रियों के प्रभाव से उसका दर्शन करते हैं तथा शोक से रहित होते हैं और आत्मा की महिमा को जानते हैं। यह श्लोक कठोपनिषद से संकलित है। अगला है सत्यम एव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्यम एव सत्य की ही जयते जय होती है, न नहीं अनृतम झूठ की। सत्येन सत्य के द्वारा, पंथा पथ मार्ग, विततः प्रसारित होता है विस्तृत होता है, देवयान देवताओं का, येन इसके द्वारा, आक्रमंती प्राप्त करते हैं, ऋषियः ऋषिगण ही आप्त कामा
मोक्ष की कामना करने वाले, यत्र जहां तत् वह सत्यस सत्य का परम श्रेष्ठ निधानम भंडार है। अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तृत होता है। इसके द्वारा ही मोक्ष की कामना करने वाले ऋषिगण सत्य के उस श्रेष्ठ भंडार को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है। यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यथा जैसे नद्यः नदियां स्यन्दमाना प्रवाहित होते हुए, समुद्रे समुद्र में, अस्तम अस्त गच्छन्ति हो जाती है, नाम रूपे नाम रूप को विहाय छोड़कर, तथा वैसे ही विद्वान ज्ञानी जन नाम रूपाल नाम और रूप से विमुक्त होकर परात् परम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषम पुरुष को उपैति प्राप्त करते हैं, दिव्यम दिव्य को। अर्थात जिस प्रकार नदियां प्रवाहित होते हुए समुद्र में समा जाती है अपने नाम रूप को छोड़कर, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप को छोड़कर उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित है और इस पाठ का चौथा श्लोक है। वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युम अत्येति न अन्य पंथा विदते अयनाय। वेद माने जाने जानते हैं, अहम मैं हम, एतम ऐसा, पुरुषम महांतम पुरुष महान, आदित्य वर्णम सूर्य प्रकाश अर्थात ज्ञान, तमसः अंधकार अज्ञान, परस्तात् के सामने, तम एव ऐसा ही, विदित्वा इति जानकर, मृत्युम अत्येति मृत्यु को पार कर जाते हैं, न अन्य नहीं दूसरा, पंथा मार्ग, विद्यते है अयनाय प्राप्ति हेतु। अर्थात अहम तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम, मैं अज्ञानी हूं, दूसरे ज्ञानी हैं, एतम विद्वान महान पुरुषम वेतः, ऐसा महान व्यक्ति जानते हैं। ऐसा जानकर ही वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके सिवाय मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है और इस प्रकार मंगलम पाठ का भावार्थ पूरा होता है। यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।